हम लोग अपनी जान पे खेल के, गोली खा के भी, डंडे खा के भी, कुछ भी खा के हम संविधान बचाएंगे। हम अपनी जान देने को तैयार है, संविधान देने को तैयार नहीं है। आरएसएस और बीजेपी के लोग बार बार संविधान जलाते रहे, तो संविधान से कितनी नफरत है इन्हें, तो ये कंटिन्यूअसली संविधान को खत्म करने की चेष्टा कर रहे हैं। और हर एक आरएसएस और बीजेपी की आप जाति राय पूछोगे, हर एक की, तो वो यही होगी, संविधान जलाओ और मनुस्मृति लाओ। मोदी जी के, अमित शाह जी के खिलाफ सोशल मीडिया पे कहीं भी एक शब्द भी कोई बोल दे तो ट्विटर, फेसबुक और सब जगह से, एक्स से, सब जगह से 1 मिनट में हटवा दिया जाता है। आप लोगों की जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनके येलो भी कर दिया जाता है, उनकी मोनेटाइजेशन खत्म कर दी जाती है। ईवीएम बैन हो गया तो नरेंद्र मोदी की लुटिया डूब गई। ईवीएम से चुनाव हम नहीं होने देंगे। हम सड़कों पर, हमें क्या मारोगे, गोली से मरवाओगे, कोई बात नहीं, हम ईवीएम हटाकर ही दम लेंगे। ईवीएम भी हटेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव, राजस्थान, ये सारे चुनाव इन्होंने फर्जीवाड़े से जीते, ईवीएम से जीते। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा है और अनाज उगाने वालों के लिए गोलियां चलवा रहा है। और प्रेस को हम लोगों ने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक संस्था बनाई है, जिसका मैं नेशनल कन्वीनर हूँ। संविधान के ऊपर जहाँ जहाँ भी खतरा आएगा, हम लोगों का फर्ज है हम लोग वहाँ जाएं। और हम लोगों का जो मिशन है वो ये है, घर घर संविधान, संविधान से हर समाधान। और संविधान की को छीनने वाले लोग क्या चाहते हैं, मैं आम आदमी की भाषा में आपको समझा देना चाहता हूँ 2-3 लाइनों में। ये संविधान से क्या छीनना चाहते हैं, संविधान हटा के, कि इंसान इंसान के बराबर होता है, ये छीनना चाहते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथियों ने मिलके जो संविधान में हर एक व्यक्ति को बराबर बनाया है, वो आरएसएस और बीजेपी छीनना चाहती है। मैं चूंकि वकील हूं, मैं तथ्यों के बगैर कोई बात नहीं करता हूं। संविधान 1949 से जलाकर आरएसएस और बीजेपी के लोग बार बार संविधान जलाते रहे 2018 में। और मैं आज भी पटियाला हाउस कोर्ट में वो केस आर्ग्यू करके ही आया हूँ। आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि संविधान से कितनी नफरत है इन्हें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके संविधान से कितनी नफरत है उन्हें। वो बार बार जलाते हैं, 2018 में भी जलाया था। ये जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी भ्रष्ट खड़े हैं यहाँ पे, इन्हीं के सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जलाया था। यही डीसीपी साहब जो थे उस समय के, उनके सामने जलाया था। तो ये कंटिन्यूअसली संविधान को खत्म करने की चेष्टा कर रहे हैं। और अनंत हेगड़े साहब ने अपनी जाति राय रखी है ना, हर एक आरएसएस और बीजेपी की आप जाति राय पूछोगे, हर एक की, तो वो यही होगी, संविधान जलाओ और मनुस्मृति लाओ। लेकिन एक झूठ का मुलम्मा चढ़ा के वो संविधान के हक में बात करते हैं, बाबा साहब के हक में बात करते हैं। मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ, ये जज साहब का जो ऑर्डर है वो ये कहता है कि आप सभी लोगों को एक बात पता है ना, कि अगर मोदी जी के, अमित शाह जी के खिलाफ सोशल मीडिया पे कहीं भी एक शब्द भी कोई बोल दे तो ट्विटर, फेसबुक और सब जगह से, एक्स से, सब जगह से 1 मिनट में हटवा दिया जाता है। आप लोगों की जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनके येलो भी कर दिया जाता है, उनकी मोनेटाइजेशन खत्म कर दी जाती है। सब तो आपको पता है ना। संविधान जलाने के ऊपर कोर्ट, बाकी सब तो छोड़िए, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने संविधान 2018 में जलाया। हम लोग कोर्ट परस्यू कर रहे हैं। कोर्ट ने आदेश कमिश्नर साहब को कर दिया है कि जो संविधान जलाने की जो छवि है, जो वीडियोस हैं, जो आज भी सारे सोशल मीडिया पे, उनको आप हटा दो। तो वो दिल्ली पुलिस जो आपका 1 मिनट में मोदी जी का खिलाफ बोला हुआ शब्द हटा देती है, वो आज तक ये बता रही है कि हम ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पे जो संविधान जलाने का काम आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने किया था, वो हम नहीं हटा सकते। ये मैं कागज दिखा रहा हूँ। IO इज डायरेक्टेड टू फाइल स्टेटस रिपोर्ट विद रिगार्ड टू एक्शन बीइंग टेकन टू टेक डाउन द नोटिस। ये नोटिस था जो सबको लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस ने, संविधान जलाने की जो वीडियो है वो हटा दो। तो धारा 144 की जो बात ये करते हैं वो इसलिए है, सब चीजों की बात इसलिए है कि किसी प्रकार से संविधान खत्म किया जाए। संविधान कैसे खत्म होगा? देश की जनता तो संविधान खत्म नहीं होने देगी। संविधान खत्म होगा ईवीएम के माध्यम से, वरना मोदी जी की 40 सीटें नहीं आनी अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। तो ईवीएम के माध्यम से ही संविधान खत्म कर सकते हैं। इसलिए ये ईवीएम के लिए पूरी लड़ाई मोदी सरकार कर रही है। धारा 144 जो लगाई थी 1 महीने की, वो आज समाप्त हो गई है। तो वो धारा 144 का ऑर्डर भी गैर कानूनी था और आज तो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, क्योंकि वो 1 महीने का ऑर्डर भी आज समाप्त हो गया है। अब भी अगर पुलिस रोकती है तो ये अपराध, खुला अपराध कर रही है।
और वो अपराध अब उन्हें करने नहीं देंगे। ये अपराध करेंगे, संविधान को जो भी टच करेगा, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे मोदी जी हो, आरएसएस का कोई भी व्यक्ति हो, निजता में भी अगर करेगा तो उसको हम पकड़ के जेल डलवाने का काम करेंगे। और आज ये जैसा उदित राज जी ने भी कहा, ये छोटा सा है, अभी कल या परसों बड़ा प्रदर्शन होगा। और जब तक ये अनंत हेगड़े और आरएसएस के सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने संविधान जलाने के काम किए हैं अलग अलग टाइम पे, जेल में आतंकवाद की धाराओं में बंद नहीं कर दिया जाएगा, जब तक ये आंदोलन चलेगा। यही हमने केस डाल रखा है और उसका जवाब दिल्ली पुलिस के पास कोई नहीं। तो मेरा यही निवेदन है, कांग्रेस पार्टी, जब ये संविधान बना था तो कांग्रेस पार्टी पावर में थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और आज ये जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी संविधान बचाने की मैं ये समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की है। हम सब लोग जो संविधानवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, अगर कांग्रेस पार्टी इसमें लीड लेती है तो हम लोग अपनी जान पे खेल के, गोली खा के भी, डंडे खा के भी, कुछ भी खा के हम संविधान बचाएंगे। हम अपनी जान देने को तैयार है, संविधान देने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी जी कह रहे हैं 5% सिर्फ गरीब बचाया देश। तो फिर अनाज किसको दे रहा है? 80 करोड़ लोग अनाज पे डिपेंड हैं, 5 किलो अनाज। तो फिर आप गरीबों को थोड़ी दे रहे हैं, वो तो बस एक सुविधा दे रहे हैं। नहीं, कोई भी अमीर आदमी, कोई भी जो रोटी कपड़े मकान से ऊपर उठ गया है, वो 5 किलो अनाज लेने लाइन में नहीं लगेगा। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा है और अनाज उगाने वालों के लिए गोलियां चलवा रहा है। 23 साल का लड़का अभी किसान आंदोलन में गोली से मरा है, आपको मालूम होगा। पंजाब का लड़का हरियाणा पुलिस ने मारा है, बॉर्डर पे तो घुसने नहीं दे रहे, गोली से मार रहे हैं और कह रहे हैं किसान क्यों आ रहे हैं दिल्ली में। भैया आप भी तो अहमदाबाद से दिल्ली में आए हो, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में ही आएंगे, यही कानून बनते हैं, यही सड़कें जाम करेंगे। लोकतंत्र में कितना सही है इस तरह से प्रदर्शन रोकना? मैं वही कह रही हूँ, दिल्ली में आने नहीं देना। लोकतंत्र, संविधान, सब कुछ खतरे में है और उसी की लड़ाई हम मुट्ठी भर लोग लड़ रहे हैं और वो हम जीतेंगे। सीएए से खुश होंगे आप, क्योंकि शोषितों दलितों को भी मिल जाएगा अधिकार, नागरिकता मिल जाएगी। आप ये बताएं कि अमित शाह जैसा तड़ीपार आदमी कह रहा है कि कागज दिखाएं, तो एसबीआई कागज नहीं दिखा रही है। और जब किसानों को इन्होंने कहा कि हम एमएसपी दे देंगे, झूठा वादा करके किसानों को उठा दिया, कागज नहीं दिया, तो कागज खुद सब कुछ छिपा कर घूम रहा है और मुसलमानों से कागज मांगेगा। इनको कागज देगा कौन? मुसलमानों की आबादी अभी सीए है, एनआरसी अलग है। ओके, जो भी है, ये सीए है, इनके सारे कानून फर्जी हैं। ये सारे कानून आरएसएस पे लागू करेंगे हम, और थोड़े दिन की बात है, सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है। और ईवीएम बैन हो गया तो नरेंद्र मोदी की लुटिया डूब गई। बैन हुआ है ईवीएम? अभी हो जाएगा, सब्र करो। अभी तैयारी हो रही है, तैयारी उसकी ईवीएम से चुनाव की। किसकी? ईवीएम से क्यों? आप ये देखिए कि चुनाव इतना जरूरी चीज नहीं है। जरूरी चुनाव जरूरी नो, जनता जरूरी है। ईवीएम से चुनाव हम नहीं होने देंगे। हम सड़कों पर, हमें क्या मारोगे, गोली से मरवाओगे? कोई बात नहीं, हम ईवीएम हटाकर ही दम लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में चीजें चल रही हैं, अगले 10 दिन बहुत क्रूशियल है देश के। ईवीएम बनकर तैयार है 24 के चुनाव के लिए, कैसे हटवा देंगे आप? अरे ऐसे बहुत फैसले आते हैं जिनको हम रुकवाते हैं। ईवीएम भी हटेगा। अब तक तो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए भी तो कल गया ही था सुप्रीम कोर्ट में, खारिज करा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीदें हैं। जो चुप है ईवीएम के मामले में, सुप्रीम कोर्ट चुप है। चुप नहीं है, तारीखें लग रही हैं, वो वकील लोग जो हैं वो बता पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे पॉलिटिकल और सोशल विजडम के मामले में बता रही हूँ कि 10 दिन बड़े क्रूशियल हैं और चुनाव आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो 10 दिन में कोई भी बड़ा फैसला आ सकता है? तो बहुत बड़े बड़े फैसले पेंडिंग है अगले 7-8 दिन में। और मैं बता रही हूँ कि चुनाव के लिए आप बिल्कुल हाइपर ना हो, चुनाव बाद की चीज़ें हैं। 150 करोड़ आबादी पिस रही है, हमें मालूम है, हम गली नुक्कड़ पे घूमते हैं, हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी की बहुत बड़े लेवल पर खिलाफत है और ये जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव, उत्तर प्रदेश चुनाव और ये क्या नाम है, ये राजस्थान, ये सारे चुनाव इन्होंने फर्जीवाड़े से जीते, ईवीएम से जीते। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। आजादी का क्या मतलब? एक संविधान देना। लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल में रहे, हजारों की को फांसी दी गई, कितने को घर बर्बाद हुए। ये आरएसएस उस समय अंग्रेजों के साथ
और इस संविधान को पीड़ा किसने है? मनबाजियों को, कि ये सबको अधिकार देता है और ये सबको अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। खास तौर से दलित, पिछड़े, आदिवासी, लिबरल विचारधारा के, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे समाजवादी विचारधारा के हो, चाहे सेकुलर हो, तो बड़े मुश्किल से संविधान को हमने प्राप्त किया है। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ, आप लोग ज्यादातर सामाजिक पृष्ठभूमि से हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, कर्मचारी हैं सारे तबके हैं, चाहे रणबीर जी हो, पदम सिंह जी हो, या संजय राज हो, या सीपी सोनी जी हो, बहुत सारे लोग हैं, नाम किसका कितना लिया जाए, तो आपका प्रभाव या कनेक्शन बहुत गहरा होता है, पता नहीं लगता है। तो ये समाज से जाके बताना कि अगर इस लोकसभा में बीजेपी को हराया नहीं, ये समझ लो कि ये संविधान गया। फिर आपको कुछ लोगों को, खासतौर से एक कम्युनिटी के लोगों को और महिलाओं को भी, ये हड़िया बांध करके गले में चलना पड़ेगा। आज हमारे एक साथी ने प्रत्येक तौर पर ऐसी तैयारी करके आया है कि क्या चाहता है बीजेपी, चाहती है बीजेपी, क्या चाहता है आरएसएस। उसका एक झलकी मीडिया के सामने ही पेश करेंगे आज, कि जो संविधान बदलने की बात है। अब ये कोई कह सकता है कि ये अनंत हेगड़े का पर्सनल व्यू है, ये मैं मानने को तैयार नहीं। विवेक देवराय ने भी कहा था, 12 दिसंबर 1949 में डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया था और संविधान की प्रति जलाई गई थी, किसके द्वारा? हिंदू महासभा के द्वारा और आरएसएस के द्वारा। तिरंगा नहीं माना 52 साल तक। तो ये यह भी कह सकते हैं कि हेगड़े का टिकट काट करके ये कह सकते हैं, अभी हमारे साथ चलेंगे, तो हेगड़े का टिकट काट करके कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि 400 सीटें प्राप्त करेंगे। तो इनकी मानसिकता यही है कि एक दो को पनिशमेंट दे करके कहेंगे नहीं हम तो भाई अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन इसमें हमें फंसना नहीं है। इनका मकसद, और मैं कह दे रहा हूं कि अगर इस बार ये जीते तो संविधान गया। मैं अपने ईवीएम के साथ, ईवीएम की लड़ाई लड़ने वाले हमारे साथी मोहम्मद पराचा जी हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।